हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है एक समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, इसमें प्रश्न दिया है, सभी लोग ध्यान दें। इधर प्रश्न दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 ऋण 1 4 और ऋण 2 और ऋण 1 है। ठीक, इसमें संकेत भी दिया हुआ है। संकेत दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, यह दिया हुआ है। इस सूत्र का प्रयोग करके जो है हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न इतना आसान है, समझ जाइए। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, जिसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आता है उसके लिए यह प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक रफ डायग्राम हम लोग बना लेते हैं जी। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ऐसा, और बिंदु लिख लेते हैं। मान लीजिए 3 0 है, ये हो गया 4 5 हो गया, और ये हो गया ऋण 1 और 4 हो गया, और ये हो गया ऋण 2 और ऋण 1 हो गया। ठीक, ये ए है, यह ए है, और यह बी है, यह सी है, और यह ए बी सी, और यह डी है। इस प्रकार हम लोग एक कोऑर्डिनेट जो है इसका लिख लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इसका क्या निकालना है। ध्यान दो, इधर विकर्ण निकालना है। तो एसी एक विकर्ण हो गया कि नहीं हो गया? एक विकर्ण एसी हो गया, और एक विकर्ण क्या हो गया? बीडी हो गया। तो हम लोग सबसे पहले एसी और बीडी निकाल लें। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा? एसी बराबर अंडर रूट, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? डी बराबर, ध्यान दो, डी बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे। यह मान लीजिए यह हो गया x1 y1, यह हो गया x2 y2। तो x1 माइनस x2, तो x1 कितना है? यहाँ पर 3 है, 3 है ऋण x2, तो x2 का मान -1 है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 0 है, और y1 माइनस y2 तो क्या हो जाएगा? 4, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर हो गया अंडर रूट में, यह कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग धन जो है ऋण 4 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 चौको 16 हो गया, धन 4 चौको 16, ये करणी में कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग AC का मान लिख सकते हैं। AC बराबर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 8 दूनी 32, ऐसा होगा। तो इसका जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो निकाल लेंगे, तो हो जाएगा AC बराबर 2 दूनी 4 हो गया, करणी में 2 हो गया। ठीक, ऐसा हो गया। पुनः इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालेंगे? अब BD निकालेंगे। क्या निकालेंगे? BD निकालेंगे, BD निकालेंगे। तो अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं यह जो है क्या? x1 y1, और यह क्या हो गया? x2 y2 हो गया। ठीक, यह होता है x1 माइनस x2, तो x1 कितना है? 4 है, अब माइनस x1 माइनस x2 कितना है? ऋण 2 है, अब पहले से ऋण है तो क्या हो जाएगा? यह धन 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? उसके बाद y1 माइनस y1 कितना है? 5 है, अब माइनस, पहले से यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया BD बराबर हो गया अंडर रूट में 6 का वर्ग हो जाएगा, धन 6 का वर्ग हो जाएगा। तो यह BD बराबर हो गया 36 प्लस 36, तो BD बराबर हो गया कितना हो जाएगा? 36 दूना 72, यानी 36 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BD बराबर हो गया 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 का 9,
9 दूनी 18, 18 दूनी 36, दूना 72। तो यह जो है जोड़ा हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक, तो यह हो जाएगा बी डी बराबर हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 हो गया बाहर, 6 बाहर हो गया और करनी में 2 हो गया। तो हम लोगों के पास जो है दोनों विकर्ण मिल गए, एसी विकर्ण भी मिल गया, हाँ एसी मिल गया और क्या मिल गया, बीडी मिल गया। क्या मिल गया, बीडी मिल गया। तो इसमें संकेत जो दिया है, संकेत दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 गुणे D2। यह हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 D1 गुणे क्या हो गया, D2। ऐसा हो गया, तो 1/2 हो गया और D1 का मान पहला विकर्ण कितना आया है, इसी को D1 मान लेते हैं, क्या D1 है, तो क्या हो जाएगा 4 करनी में 2 गुणे, और D2 कितना है, यही क्या है, यही समझ लीजिए D2 है। तो D2 कितना है 6 करनी में 2, तो इससे कट जाएगा 2 बार में, ये हो गया 2 गुणे 6 हो गया और गुणे करनी में 2 गुणे करनी में 2 होगा कि नहीं होगा, ये हो गया 2 बार हो गया। ये हो जाएगा 2 गुणे 6 और गुणे केवल ये तो बाहर निकल जाएगा 2 ना, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, अर्थात 24 वर्ग जो है मात्रक क्या होगा, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 24 वर्ग मात्रक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप लोग देखें कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर जो निकालना जानते हैं तो इस प्रश्न में कुछ है, कुछ भी नहीं है, केवल इस फार्मूले को तैयार रखेंगे। अगर जो ये फार्मूला तैयार है तो इसका प्रयोग करके हम लोग बड़े आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।